नमस्कार, न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। बात कोरोना के नए वेरिएंट की। दरअसल अफ्रीका में मिले कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की आहट से भारत सरकार भी हाई अलर्ट पर है और इस वेरिएंट को लेकर के कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात और केरल में हाई अलर्ट जारी किया गया है। बाकायदा कर्नाटक में दक्षिण अफ्रीका से लौटे 2 लोगों में डेल्टा वेरिएंट पाया गया। आपको बता दें कि इन लोगों में कोरोना पॉजिटिव मिलने से इन लोगों के हड़कंप मच गया है। कर्नाटक सरकार ने बाहर से आने वाले हर शख्स को अब 7 दिन तक घर में ही रहने का आदेश जारी किया है। बता दें कि ओमिक्रॉन को लेकर के महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भी सभी जिला अधिकारी और डिविजनल कमिश्नर के साथ आज एक अहम बैठक बुलाई है। यह ऑनलाइन मीटिंग शाम 5:30 बजे होगी। कोरोना को लेकर के पीएम नरेंद्र मोदी ने भी कल ही एक हाई लेवल मीटिंग की थी। इसमें अधिकारियों को इंटरनेशनल फ्लाइट्स में ढील देने की योजना पर फिर से विचार करने की बात उन्होंने कही थी। पीएम ने कहा कि अफ्रीकी देशों से आने वाले लोगों की निगरानी की जरूरत है। 14 देशों के साथ हवाई सेवाएं सीमित भी कर दी गई हैं, जबकि 12 देशों के यात्रियों के लिए एयरपोर्ट पर जांच अनिवार्य कर दी गई है। ओमिक्रॉन कोरोना का जो डेल्टा वेरिएंट है उससे भी 7 गुना तेजी से फैल रहा है। दक्षिण अफ्रीका में एक हफ्ते के अंदर 200% नए केस बढ़ गए और इससे जुड़ी एक राहत भरी खबर भी इन सब के बीच सामने आई है। अफ्रीकन मेडिकल एसोसिएशन ने कहा है कि भले ही ओमिक्रॉन की संक्रमण दर बहुत तेज हो, लेकिन इससे होने वाली मौतों की संख्या कम है। लेकिन इन सब के बीच देखिए भारत में भी किस तरीके से हाई अलर्ट है और किस तरीके से राज्य सरकारें इसको लेकर के मुस्तैद दिखाई दे रही हैं। अभी से ये हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। महाराष्ट्र में अफ्रीका से आने वाले तमाम यात्रियों पर निगरानी रखी जाएगी। आज महाराष्ट्र सरकार ओमिक्रॉन पर काफी ज्यादा अहम बैठक करने जा रही है। खुद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे इस वक्त बीमार हैं, इस वक्त अस्पताल में भर्ती हैं। बावजूद इसके वो अस्पताल से ही शाम को 5:30 बजे अधिकारियों के साथ ऑनलाइन मीटिंग करेंगे। बता दें कि देश में अफ्रीकी देशों से आने वाले तमाम लोगों पर सख्त निगरानी इन सब के बीच रखी जा रही है। महाराष्ट्र और कर्नाटक, गुजरात के बाद अब उत्तर प्रदेश में भी इन देशों से आने वाले लोगों को होम क्वारंटीन करने का आदेश दिया गया है। जिन देशों में ओमिक्रॉन वेरिएंट पाए गए हैं उन देशों से आने वाले तमाम लोगों की पहचान और निगरानी की जा रही है। तो अलग अलग राज्य सरकारें भी इसको लेकर के सजग हैं, अलर्ट हैं और नए निर्देश जारी किए जा रहे हैं। बता दें कि इधर इन सब के बीच दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से संवाददाता पल्लवी झा ने लोगों से बात की और वहां से एक ग्राउंड रिपोर्ट आपके लिए तैयार की है। जरा देखिए। इस वक्त मैं दिल्ली एयरपोर्ट पर हूं और ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। यहां पर तमाम इंटरनेशनल फ्लाइट्स लैंड करती हैं। कुछ यात्री हमारे साथ आए, उनसे बात करते हैं। आपसे जानना चाहेंगे पहले तो इस वेरिएंट को लेकर कितना खौफ है? जिस तरीके से खबरें आ रही हैं, डर है या फिर लग रहा है कि नहीं सतर्कता बरतनी चाहिए? एक्चुअली सतर्कता बरतनी चाहिए और पहले से काफ़ी बेटर है। और अंदर क्या चल रही है टेस्टिंग? अंदर टेस्टिंग चल रही है और आरटीपीसीआर की टेस्टिंग चल रही है। आरटीपीसीआर की काफी टेस्टिंग हो रही है। जी, पूछा भी जा रहा है अंदर कि करा के आए हैं वैक्सीन या नहीं? जी जी ये भी पूछा जा रहा है। तो देख, दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री को लिखा है कि तमाम इंटरनेशनल फ्लाइट्स को फिलहाल रोक दिया जाए। वहीं एलजी ने एक मीटिंग ली है और डीएमए की मीटिंग होने जा रही है सोमवार को, जिसमें इस पर फैसला लिया जाएगा कि जो हाई रिस्क कंट्रीज हैं उनके जो पैसेंजर्स हैं उनको मैंडेटरी क्वारंटाइन किया जाए और बाकी इंटरनेशनल फ्लाइट्स के पैसेंजर की आरटीपीसीआर जो है वो मैंडेटरी कर दी जाए। तो फिलहाल कई कदम उठाने की बात कही जा रही है, लेकिन साथ ही साथ ये भी चर्चा है कि 15 दिसंबर के बाद से इंटरनेशनल तमाम फ्लाइट्स को खोलने जा रहे हैं। वहीं स्कूल्स भी सोमवार से खुलने जा रहे हैं। तो जिस तरीके से ओमिक्रॉन को लेकर एक तरीके से चिंता बढ़ी है, उसको लेकर सरकारें कवायद तो कर रही हैं, लेकिन अभी इसको लेकर बहुत सारे एविडेंस हैं जो कि आने बाकी हैं और उसके बाद ही ये स्पष्ट हो पाएगा कि ये जो नया वायरस है वो किस तरीके से पूरी दुनिया के लिए घातक है। कैमरा पर्सन संजय राहुल के साथ पल्लवी झा, दिल्ली, न्यूज़ 24। और इस नए वेरिएंट पर किस तरीके से सरकारें काम कर रही हैं और किस तरीके से इसको लेकर के आम लोगों को सजग रहने की जरूरत है, इस पर हमारे साथ 2 मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं बातचीत के लिए और ताज़ा जानकारी के लिए। मेरे साथ इस वक्त मुंबई से भूपेंद्र माफ कीजिएगा अहमदाबाद से भूपेंद्र सिंह मौजूद हैं और मुंबई से विनोद जगदाले मेरे सहयोगी मौजूद हैं। विनोद, मैं आपका रुख करना चाहूंगा क्योंकि आज शाम को 5:30 बजे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे अहम बैठक करने जा रहे हैं। ओमिक्रॉन को लेकर के ही ये विशेष बैठक है खास तौर पर।
देखिए, कोविड के जो नया वेरिएंट आया है उसको लेकर कल एक अहम बैठक हुई थी, जिसमें महाराष्ट्र के नगर विकास मंत्री ने एमएमआरडी रीजन के तमाम जो म्यूनिसिपल कमिश्नर हैं वो और दूसरे अन्य अधिकारी, अस्पताल के प्रमुख, डीन, सबकी एक बैठक ली थी और किस प्रकार से अस्पताल को तैयार रहना है। आपके पास ऑक्सीजन प्लांट है तो पूरे सजग तरीके से वो तैयार है क्या, इसके अलावा जो हॉस्पिटल का जो फायर जो सेफ्टी नॉर्म्स है उसे भी चेक करने के लिए कहा है। और आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री फिलहाल जो पिछले 10 दिनों से अस्पताल में है, उनका ऑपरेशन हुआ है, वहाँ अपना इलाज कर रहे हैं। अस्पताल से ये आज वो एक अहम बैठक को वहाँ संबोधित करने वाले हैं। यह बैठक कोविड के नए वेरिएंट को लेकर ही है। जिस प्रकार से जो डर का माहौल फिलहाल अफ्रीकी देशों में है, कुछ अन्य देशों में है, तो यहाँ पर भी डर का माहौल धीरे धीरे बढ़ने लगा है। आपको पता ही होगा, मुंबई और महाराष्ट्र देश का एकमात्र ऐसी जो जगह है जहाँ पर सबसे ज्यादा कोविड की मार यहाँ पर हुई, सबसे ज्यादा पेशेंट यहाँ पर हुए, सबसे ज्यादा मौतें भी शायद यही को दर्ज की गई। तो ऐसे में मुख्यमंत्री काफी ज्यादा सजग नजर आ रहे हैं और इसको लेकर के सीरियस हैं और इसलिए मीटिंग कर रहे हैं। मैं आऊंगा विनोद आपके पास। भूपेंद्र, मैं आपका रुख करना चाह रहा हूं। गुजरात में तो खास तौर पर इसको लेकर के कई तरह के निर्देश भी दिए गए हैं, उस पर अमल भी किया जाने लगा है कि बाहर से जो तमाम यात्री आ रहे हैं उन्हें क्वारंटीन रहना पड़ेगा। और क्या जानकारी? देखिए, निर्देश तो जारी हो गए हैं, एक्शन मोड में भी सरकार आ गई है, क्योंकि दूसरी वेव में जिस तरह से सरकार की असफलताएं सामने आई थी, तो इस बार सरकार अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती और इसीलिए जैसे ही ये खबर आई ओमिक्रॉन वेरिएंट की, तुरंत जो है वो सरकार एक्शन में आ गई। उसने दिशा निर्देश जारी करते हुए गुजरात के तमाम हवाई अड्डों पर साफ निर्देश दे दिए कि बिना RT-PCR के किसी भी फॉरेन यात्री को जो है राज्य में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा मैं बता दूं कि जितने भी एंट्री पॉइंट है शहर के और राज्य के, उन एंट्री पॉइंट पर भी सरकार जो है वो RT-PCR और टेस्टिंग जो है वो करने जा रही है। उसके लिए भी तमाम तैयारियां जो है वो शुरू हो गई हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि किसी एक पॉइंट से अगर कोई मिस हो जाए तो दूसरे पॉइंट पर भी उसकी चेकिंग हो जाए, तो कहीं न कहीं से ट्रेसिंग जो है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। इसलिए सरकार ट्रेसिंग पर बहुत ज्यादा ध्यान दे रही है, लेकिन जो सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात है वो लोगों के जमावड़े को रोकना है, क्योंकि वो नहीं। ठीक है भूपेंद्र, मुझे आपको रोकना होगा। विनोद आपका और भूपेंद्र आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का भी हो चला है। बने रहिए न्यूज़ 24 के साथ। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।